गर्भ में आता है तो गर्भ में भयंकर तकलीफ भोगता है, भयंकर तकलीफ भोगता है। माँ अगर तीखी खा दे तो बेचारा उस शिशु को कोमल कोमल चमड़ी रहती है, बहुत तकलीफ होती है। भोजन क्या मिलता है उस शिशु को? रक्त पान करता है, रक्त पान करता है, नरक के समान लगता है। उस गर्भ में करोड़ों की संख्या में छोटे छोटे कीटाणु रहते हैं जो उस शिशु को नोचता है, उसके कोमल त्वचा को नोचता है। वह छटपटाता है, बेचैन हो जाता है, तकलीफ में रहता है और भगवान से प्रार्थना करता है। गर्भ में प्रार्थना करता है वह शिशु कि हे भगवान, हे परमपिता परमेश्वर, हमें इस नरक से अति शीघ्र बाहर कीजिए, हमें अति शीघ्र बाहर कीजिए, हमें माफ कर दीजिए। हम संसार में जाके भजन करेंगे, आपका नाम संकीर्तन करेंगे। भगवान कहते हैं झूठ, तुम झूठ बोलता है। तुम जब तक गर्भ में रहता है, जब तक इस नरक में रहता है, जब तक तकलीफ भोगता है, तब तक हे भगवान आपका खूब भजन करेंगे। हे भोले बाबा, हम बहुत तकलीफ हैं, हमको करोड़पति बना दीजिएगा तो हम लोग नारियल फोड़ेंगे। लेकिन सरल आने लगे धड़ा फोड़ दिया, बगल में हुआ पर कोई फटक देता है। हम लोग घूम ही रहते हैं, को फटक देता है। और उसी नारियल उठा के अगर उसी भगत के माथे में दे दे तो कैसा है? इसलिए मेरे प्यारे सुनो, जाओ तो कभी बाबा का मथुआ खोपड़िया नहीं पटको। सामने रखा हुआ है पत्थर हनुमान जी के पास, वहां पे जाके नारियल फोड़िए। मेरे प्यारे सुनो, दुख होता है तो भगवान से हमको प्रार्थना करते हैं कि भगवान हम ये करेंगे। वो एक व्यक्ति था, हनुमान जी के पास गया, अमरूद लेकर के, अमरूद लेके बोले हे पुजारी जी, अभी मैं हनुमान जी को अमरूद चढ़ा रहा हूं और अगर कहीं मेरे घर में बेटा हो गया तो हम जो है सो और अच्छे से भंडारा करेंगे, लड्डू चढ़ाएंगे हनुमान जी को। बोला अच्छा ठीक है। पुजारी जी ने वो अमरूद रखा, हनुमान जी के चरणों में चढ़ा दिया, प्रसाद वितरण कर दिए। समय आने के बाद उनके घर में एक बालक हुआ। अब बालक का जैसे गोद में लिया पिता ने, उसका माथा हर एक जगह पे दर्द था, पिलपिला था, पूरा पिलपिला था उसका। अब गया दौड़ते दौड़ते हनुमान जी के पास, पुजारी से कहा कि पुजारी जी, हनुमान जी ने देखो हमारे घर में तो बालक तो जरूर दिया लेकिन पूरा माथा पिलपिला दे दिया, पर जही छूते वही दब जाता है। लकी मालूम है, हमने भी जब अमरूद को अमनिया कर रहा था ना, भक्तों में बांट रहा था ना, तो तुम्हारा अमरूद भी पिलपिला था, तो पिलपिला पुत्र मिल गया। तो जैसा दोगे वैसा ही मिलेगा। नेत्रपुरी में जितना दोगे ना वही रजिस्टर में चढ़ता है, वही मिलेगा। इसलिए मेरे प्यारे सज्जनों, कर्म को अच्छा कीजिए। बोलो बांके बिहारी लाल की। कर्म में जब तक जीव तुम रहते हो ना, तब तक कहते कि हे भगवान, हम बाहर जाएंगे, भगवान का भजन करेंगे, आपका भजन करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, समाज का उत्थान के बारे में सोचेंगे, हमेशा जीवों पे दया करेंगे। लेकिन संसार में जाते हैं तुम भूल जाता है। शिशु गर्भ में कहता है भगवान से कि नहीं भगवान, मैं सत्य कहता हूं, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। यहाँ पे करोड़ों की संख्या में जीव हैं जो हमारे कोमल त्वचा को नोच रहे हैं, हमें बहुत तकलीफ होती है। माँ अगर ज्यादा गर्म पानी पी दे उसमें भी तकलीफ, ज्यादा खट्टाई खा दे उसमें भी तकलीफ, ज्यादा मिर्ची खा दे उसमें भी तकलीफ, ज्यादा थोड़ा गुपचुप चटपटा खा दे उसमें भी तकलीफ। मेरे हे भगवान, हे मेरे परमपिता परमेश्वर, मुझे इस नरक से बाहर निकालिए। और खाने के लिए यहाँ पे क्या मिल रहा है भगवान? हमें तो रक्त पान करना पड़ रहा है, हमें तो रक्त पान कर रहे प्रभु, हमें बाहर निकालिए, हमें बाहर निकालिए। उस बेतरनी नदी से भी ज्यादा अगर दुखदायक है, कष्टदायक है तो ये गर्भ। हे भगवान, इस गर्भ से बाहर की। भगवान कहते तू भूल जाता है, अभी तू और रह यहाँ पे। जीव प्रार्थना करता है, भगवान मैं कभी नहीं भूलूंगा। अब मान लीजिए भगवान, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मैं अगर भूल जाता हूं तो आप कभी कभी याद दिला दिया कीजिए, तू किस लिए आया, ध्यान है कि नहीं? भगवान तो याद, अरे एक बार क्या, तुझको तो मैं पांच बार तेरे कान मिला के घंटी बजाता है, तुझे जाना पड़ेगा यहाँ से, काहे को मुझे भूल गया है, जगो जगो। लेकिन तुम समझता नहीं है, तुम इतना माया में लिप्त हो जाता है। वो कहता है कि कैसे आप हमको याद दिलाते हैं? बोलो देखो, हर एक मनुष्य के जीवन में 5 नोटिस आती है मृत्यु की। जेल घुसने से पहले कैदी को नोटिस घर में भेजा जाता है, नोटिस भेजता है तभी उसी को वहां पे ले जाता है। उसी तरह हम लोगों की भी जब मृत्यु आने की रहती है ना, तब 5 नोटिस देते हैं भगवान, जगाते हैं बीच बीच में। मेरे प्यारे सजनों, 5 नोटिस मिलती है। सबसे पहले सफेद बाल हो जाना, पहली नोटिस क्या है?
पहली घंटी बजती है, बाल सफेद हो गया। कहते हैं अरे मूर्ख प्राणी, तू जो है अब तेरा बाल सफेद हो गया है, जो काले काले थे, जो दम पूरा दम पंखा चलते ये उड़ता था, सो ये अब झड़ गया है, अब ये व्हाइट हो गया, व्हाइट हुए सफेद हो गया है। अब तू अब जो है चौथे पल में प्रवेश कर गया है, अब तू मृत्यु के नजदीक जा रहा है, सावधान हो जाओ, अब भजन कर ले। लेकिन कौन भजन करे? कोदम्बरी मार्केट गया और काला मेहंदी लाया और फिर काला काला हो गया। अभी तो मरना ही नहीं है, अभी तो और रहना है जवान, अभी तो मरना है ही नहीं है। भगवान कहते हैं कि देखो करत याद दिला दीजिएगा भगवान, मैं आपको अगर भूल जाऊं तो देखो ये तो भूल गया, देखो काला काला मेहंदी कलमी के पानी कैसे कैसे बना लेते हैं। मेरे प्यारे से भगवान कहते कोई बात नहीं, मेरा ही बालक है, भला है या बुरा है लेकिन मेरा ही बालक है। मेरे प्यारे सुनो भगवान कुछ समय बाद फिर दूसरी नोटिस भेज देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई। दूसरी घंटी बजती है। दूसरी घंटी क्या बजती है? आंखों से दिखना कम होने लगा। भगवान ने कहा रे प्राणी, दूसरी घंटी बज गई, सावधान हो जा। दुनिया बहुत देख ली, बहुत नाच गाना तमाशा इत्यादि बहुत नोट गिन लिया, सब कुछ देख लिया है। अब तुम्हारे बेटी की शादी विवाह हो गया, राजगद्दी सौंप दो, और दुनिया बहुत देख लिया है। अब इस दुनिया को तुम देखना बंद करो, और अंदर की जो दुनिया है, हृदय में जो परमपिता परमेश्वर हम जहां पे बसे हुए हैं वहां पे देखो और भजन करो। लेकिन कलयुग के प्राणी बहुत चतुर है। तुरंत डॉक्टर साहब के पास गए, और डॉक्टर साहब पढ़ नहीं पाते हैं किताब। अच्छा तो फिर चश्मा इतना नंबर का लगा लो, चश्मा मारो। और आजकल के तो चश्मा तो गा पैसे हैं तो अंदर ही लेंस फिट हो जाता है, पता ही नहीं चलेगा कि इसकी आंख आएगी नहीं, लम पूरा बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा, लेंस अंदर ही अंदर फिट हो जाता है। डॉक्टर साहब भी सुविधा दे देते हैं। मेरे प्यारे सुनो, भगवान कहते हैं देखो 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 ये कितना चतुर बन रहा है अपने आप को। अरे बाप के सामने पिता कभी चतुराई दिखा सकता है क्या? कभी कभी पिताजी हम देखा कर कोई बात नहीं बेटा है कोई बात नहीं, लेकिन ये नहीं समझता कि बाप बाप होता है। मेरे प्यारे सुनो, दूसरी घंटी में भी सावधान नहीं हुआ। भगवान ने फिर तीसरी घंटी बजाई। तीसरी घंटी बजाए, क्या घंटी बजाए? दांत सब बाहर, दांत सब बाहर। भगवान ने कहा रे प्राणी, तुमने बहुत चनाचूर गरम खा लिया, बहुत चनाचूर गरम खा लिया, बहुत मांस खा लिए। अब ये दांत जो से तेरे सब बाहर चले गए, खूब पूरी पकवान हुआ, पकवान दुनियादारी सब कुछ खा लिया, अब दांत तेरे चले गए। तीसरी घंटी बज गई, तीसरी नोटिस है, अब भी समझ जा, अब ये सब खाना पीना बंद कर दो। एकदम चिकन चिकन चीज जो भी होता है ना, पकौड़ी और मलपुआ, ये सब खाना बंद करो। अब खाओ मड़ुआ की रोटी, मड़भत्ता खाओ, खिचड़ी खाओ, दलिया पियो, और सादा सिंपल जितना खाओगे उतना ही भजन में आनंद आएगा। जो संत होते हैं ना, वो पूरी सब्जी 56 प्रकार के व्यंजन, ये पकौड़ी जो भी होते हैं ये सब नहीं खाते हैं। क्यों? क्योंकि जितना इस इंद्रियां को देंगे स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन खाने के लिए ना, उतना ही ये मांगेंगे। इसलिए जितना सादा सिंपल, विद्यार्थी को भी, विद्यार्थी जो है जो विद्यार्थी जीवन बिता रहे हैं, कहते हैं महाराज हम वर्ड मीनिंग याद करते तो याद ही नहीं होता है। पूरी खाने में गुपचुप खाने में समय निकल जाता है, याद कब होगा? हाँ, पूरी खीर मलपुआ चिकन महीने में तो नहीं खाओ, महीने 2 महीने 3 महीने में खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जितना सादा सिंपल खाओगे विद्यार्थी जीवन में उतना ही अच्छा है आपके लिए, उतना ही आप वर्ड मीनिंग सेंटेंस जो भी मानने जानते हैं, जो भी याद करेंगे ना, वो सारा कुछ याद होगा। लेकिन अगर खाने पीने के चक्कर में रहोगे तो आज याद करो, 1 घंटे बाद फिर पूछोगे तो फिर भूल जाओगे। इसलिए विद्यार्थी जीवन बिल्कुल सिंपल जीना चाहिए, साधारण, बिल्कुल साधारण, और कोई नहीं। लेकिन कहां फटा जींस पहनने से फुर्सत नहीं है महाराज, ये डिजाइन हो गया है, ये शास्त्र में अपशगुन बताया गया है। जो फटे कपड़े पहनते हैं, आप शास्त्र में अपने बुजुर्गों से पूछिए क्या फटा कपड़ा पहनना चाहिए? घर में क्या फटी थाली रहनी चाहिए? फूटी भी थाली दरिद्र की बात होती है, तो फैशन हो गया है। मेरे प्यारे सजनाओ, भगवान जो है कहते कि सादा सिंपल खाओ, भगवान का भजन करो। लेकिन फिर भी कहता है कि दांत खा तो बहुत चनाचूर गरम खा लिया, अब दलिया पियो, मड़भत्ता खाओ और शांति पूर्वक से भगवान का भजन करो। फिर डॉक्टर साहब के पास पहुंच गए,
कलयुग का प्राणी चतुर है ना। फिर बोलिया, बोला डॉक्टर साहब हमारा जो सब निमकी खा नहीं पा रहे, करकटवा निमकी हम खा नहीं पा रहे, हम तो वो चीज नहीं खा पा रहे, समझ रहे वो चीज, इसलिए कुछ व्यवस्था कीजिए। डॉक्टर साहब ने कहा निकालो पैसे, सब कुछ व्यवस्था है यहाँ पे, साधन सब कुछ है, 32 चकाचक एकदम चौक चौक इतना लंबा लंबा दांत जो उसे लगा दिए। और जब लग गया भगवान ने कहा कि रे मूर्ख प्राणी देखो अभी भी सावधान तो नहीं हुआ, ये चौथी घंटी बज गई फिर भी सावधान नहीं हुआ। अब फिर चनाचूर गरम खाना चालू कर दिया पूरा, लेकिन ये चाहे जितना खिला लो पिला लो ये तो कमजोर होता ही जाएगा, चाहे जितना हॉर्लिक्स और दूध और केला खा लो तो कोई मतलब नहीं, जब मृत्यु नजदीक आ जाएगी तो। भगवान ने कहा कि 4-4 घंटी मैंने 4-4 नोटिस बजाई, तुमने समझा नहीं, लो अब मैं घंटी ना बजा करके मैं अब इतना बड़ा का घंटा बजाता हूँ, और वो घंटा क्या रहता है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। आने पराने खींच लिए। भगवान ने कहा कि इतना समझ आए, इतना नोटिस भेजे, फिर भी तू सावधान नहीं हुआ, अब तो घंटी से तू सुनने वाला तो बहरा हो गया ना। अब बाबा का जो झारखंडा में इतना घंटा लगा वही बजाना पड़ेगा। अब वो घंटा जब बजता है तो 10 किलोमीटर तक सुनाई देता है, और बस अब वो घंटा क्या है, फलाना व्यक्ति मर गया, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अरे कब तक वो राम नाम सत्य बोलेगा, जब तक मुर्दा काम पर है। उसके बाद घर आने पर नोट सत्य है, परिवार सत्य है, पैसा सत्य है, यही सब सत्य है। एक बार जानते हैं भोले बाबा से पूछा, नंदी जी ने पूछा कि प्रभु आपको ये जो मुर्दा की जो राख है आपको इतना पसंद क्यों है? अरे आपकी शादी होने जा रही है, दूल्हा लोग जो है जो क्रीम लगाते हैं, पार्लर में जाते हैं, नाना प्रकार के ब्लीचिंग इत्यादि सब करवाते हैं, सुंदर बनते हैं, आप भी पाउडर वोडर लगाइए, आपकी शादी होने जा रही है। भगवान ने कहा कि सबसे अच्छा है, मेरा अगर शादी में अगर तुम पाउडर लगाना चाहते हैं, जाओ ताजा ताजा जो मुर्दा जला होगा राख उसको उठा कर लाओ, वही मेरे सबसे बड़ा पाउडर है। अब मुकुट अगर पहनाना है ये सोने खोने का छोड़ो, मेरा जटा ही मुकुट है। कुंडल पहनाना तो बिच्छू उस श्रृंगार का समय है। तो मेरे प्यार से पूछ दिया नंदी जी ने भगवान भोलेनाथ से कि प्रभु आपको ये मुर्दे की राख क्यों पसंद है? भगवान भोलेनाथ ने कहा क्या कहें, एक घटना में सुनाता हूँ। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैं पृथ्वी लोक में विचर रहा था, आकाश में विचरते हुए जा रहा था पृथ्वी लोक में, मैंने देखा कि एक मुर्दा जो है 4 लोगों के कंधे पे सवार है, और उसके अगल में जितने लोग हैं अगल बगल में सभी लोग बोलते जा रहे हैं राम नाम सत्य है। आप लोग भी बोलिए राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। भगवान भोलेनाथ ने कहा वाह क्या बात है, भक्त हो तो ऐसा। देखो मैं भी कहता हूँ हे नंदी, मैं भी अपनी पार्वती से कहता हूँ कि उमा कहाँ हूँ मैं, अनुभव अपना और सत हरि भजना, जगत सब सपना। सब यही है भगवान का नाम संकीर्तन, भगवान का भजन। और ये लोग कितने अच्छे ज्ञानी है, प्रकांड विद्वान है, जो सभी लोग कह रहे हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। एक काम करते हैं, चलो हम भी इस मंडली में मिल जाते हैं। भगवान भोलेनाथ ने भी मनुष्य का शरीर धारण कर लिए, वेश बदल लिए, और वेश बदल करके उस भीड़ में वो भी सम्मिलित हो गए। ध्यान दीजिएगा, उस भीड़ आवाज नहीं, भीड़ में वो भी सम्मिलित हो गए। और भगवान भोलेनाथ बहुत मुस्कुरा रहे, वाह क्या बात है, आज हमें अच्छा भक्त मिला है, आज अच्छा सत्संग मिला है। मैं भी वही कहता हूँ दिन रात। भगवान भोलेनाथ भी बोलने लगे उस मुर्दे के साथ में, और मुर्दा को बार बार भगवान भोलेनाथ प्रणाम करने लगे कि वाह आज तेरे कारण सभी लोग बोल रहे हैं क्या, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम। भगवान भोलेनाथ मस्ती से झूमते हुए जा रहे हैं, और लोग भी कहते जा रहे हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और जैसे ही वहां पहुंचा, कहा श्मशान घाट, मुर्दे को जैसे नीचे रखा, और रखने के बाद जैसे ही उसको 4 खूंटे गाड़े, उस पे अर्थी को लेटाई, बांस वगैरह सब साइड में किया, और सभी लोग एक दूसरे 2-2 लोग बैठ कर, 2 लोग उधर, 4 लोग इधर, 3 लोग उधर, 5 लोग उधर। और जैसे ही बेटे ने अग्नि संस्कार किया,
ऐसे 2 लोग उधर साइड में, 3 लोग इधर, 4 लोग, 5 लोग, सब अलग अलग बैठे हुए हैं। अच्छा बताओ ये मरा कब? अब देखिए कुछ देरी क्या बोल रहा था, राम नाम सत्य है। अब क्या चर्चा होने लगी, अच्छा ये बताइए मरा कब? अरे क्या पता हम मालूम है रात को मर गया था 11 बजे, तो ठंडा सबको परेशान कर दिया, मरना था दिने मरा। अब देखिए जो बोला था राम नाम सत्य है, भगवान भोले बाबा की ये 2 लोग इधर, 3 लोग इधर, 4 लोग इधर, 5 लोग इधर, सब अलग अलग क्यों बैठ रहे हैं? कोई अभी सभी लोग बोलते राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, और अभी तो सबको बोलने छोड़ दिए, तो बहुत बेकार है। हम जो सोचे थे वो निकला नहीं, खोदा पहाड़ निकला चुईया। मेरे प्यारे से ना भगवान भोलेनाथ सुनने लगे, तो सुनते हैं क्या बोलते हैं। अच्छा रतिया क्या जरूरी था, हमारा दीना मरा रहा था, ठंडी का मौसम है। तब तक कहा क्या कहें भाई, दुकान हम बंद करके आए हैं, इनको मरना ही था तो संडे को मरता, संडे छुट्टी रहती है, आज कहीं मर गया, आज मेरा मालिक जो है सो फीस ही काट लेगा मेरा। क्या कहें, कल जो है आज मुझे जाना था फलाने मीटिंग में, आज हम नहीं जाएंगे, सब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन हद कर दिया उन लोगों ने, कहा कि इनको मरना था तो थोड़ा सा जब हम ऑफिस से आ जाते उसी से मरा रहता। अब मृत्यु कह के आती है कि कोई टाइमिंग फिक्स थोड़े है। भगवान ने कहा देखो इन लोग कितना बेकार है, बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। अभी बोल रहा था राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, और यहाँ आते ही माया की बात चालू हो गई। भगवान ने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, धैर्य धारण करना चाहिए, अभी तुम लोग जाएंगे तो फिर बोलेगा राम नाम सत्य है, कोई बात नहीं, हम अकेले दिन करते हैं। भगवान वहीं पे राम नाम सत्य बोलते रहे भगवान भोलेनाथ। लेकिन जब मुर्दा जल गया और सभी लोग इकट्ठे होके जाने लगे, तो कोई कौन सा कहानी कहे, कोई कौन सा कहानी, कोई राम नाम सत्य ना बोले। भगवान भोलेनाथ जो है तो बोला बहुत बेकार है ये। भगवान भोलेनाथ पुनः वापस गया कि मुर्दा ही वो ठीक था, जब तक मुर्दा साथ में था तब तक सभी लोग बोलते रहा राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, इससे तो अच्छा वह मुर्दा है। जब तक भगवान भोलेनाथ स्मशान घाट पहुंचे तब तक मुर्दा जल के राख हो गया था। भगवान ने कहा कि तुझे तो मैं नहीं अब बचा पाया, तू तो अग्नि में समाहित हो गया है, लेकिन चलो तेरे कारण जो इतना राम नाम सत्य की जो गर्जना हुई है, इसलिए लो आज से मैं तेरा राग ही पूरे शरीर में धारण करूंगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। इसलिए मेरे प्यारे सज्जनों, कलयुग के प्राणी है, कहते हैं कि जन्म लेते समय और मृत्यु के समय दोनों समय तकलीफ होती है। मेरे प्यारे सज्जनों, समय आने पर जब 9 महीने 10 महीने पूरे होते हैं तो प्रसूति पीड़ा होने के बाद वह बालक संसार में आता है। 5 साल के बाद पढ़ने के लिए उदरम भरो जीवा बरा काकुट भाषणा पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है विद्यालय में। फिर शादी विवाह होता, फिर धन कमाने में पूरी जिंदगी निकल जाती है, भगवान का भजन कभी भी नहीं हो पाता है। इसलिए मैं तो यही कहता हूँ सीधी सी बात, ज्यादा नियम के चक्कर में ना रहें। अगर नियम के चक्कर में नहीं हम सहेंगे तभी भगवान का भजन होगा। हम 4 बजे सुबह नहाएंगे तभी हम भगवान का भजन कर पाएंगे। मैं तो कहता हूँ कि आप जब नहाओ तब नहाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उठते ही राम राम कहना प्रारंभ कर दो, यही भजन है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की।